बोलो लिखा है, It is written, say it is written. सामर्थी है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे कि जो दुनिया में है। Greater is He, greater is the God who is in us than that which is in the world. अरे भैया, अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों फिर डर रहे हो? If the greater one is in you, then why are you afraid? अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों चिंता में हो कि कौन तुम्हारे विरोध है? If God is for you, it doesn't matter who is against you. If the greater one is in you, why are you worried who's against you? अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है? Let me say this to you. मैं ये कहूंगा, Your father is well able to preserve you. आपका पिता भली भांति क्षमता रखता है कि आपको सुरक्षित रखे। Huh? So trust in your father's ability to preserve you rather than devil's ability to harm you. तो अपने पिता की आपको बचाए रखने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा करो, इससे कि शैतान को आपके नाश करने की क्षमता पर। अरे लोग चाहेंगे आप गिर जाओ, दांत पीसते रहेंगे, आपके विरोध जादू टोना करेंगे, एक भी हथियार जो आपके विरोध में रचा गया है, मेरे वचन बाइबल जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है, सफल नहीं होगा। People, those who want you to fall will gnash their teeth no matter what witchcraft they do. It will not prosper against you because the word says no weapon formed against you shall prosper. वो इंतजार करते करते मर जाएंगे मगर आपकी बढ़ोतरी रुकेगी नहीं यीशु के नाम में। They will keep on waiting and die, but your increase will never end in Jesus' name. Amen. I am not my protector. मैं अपना सुरक्षा करने वाला नहीं, अपना रखवाला नहीं। मेरा रक्षा करने वाला कोई है जो ना सोता है ना ऊँघता है, जिसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करता, जो सबसे सामर्थी है, जिसने चांद सितारे बनाए, जो महान परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करने वाला है। There is one who protects me, who made the heavens and the earth. He protects me and He is my protector. आप ये सोचो, मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूं, एलियाना, माया, जूडा का मैंने हाथ पकड़ा है, कोई उनको हार्म करने के लिए आए, किसकी जिम्मेदारी है उनको बचाना? हाँ, मेरी है ना? या मैं कल को एलियाना को बोलूंगा, अरे बेटा, अरे बाप है ना अगर जिंदा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। If I'm going with my kids and somebody comes to harm them, whose responsibility is it to protect them? If your father is alive, you have no need to worry. It just breaks my heart that Christians, so many, कितने ईसाई हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है डीमन कॉन्शियसनेस से। मेरा दिल टूटता है बात देख के। So many believers, their conscience has been corrupted by demon consciousness. हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखती हैं। All they see is demons everywhere. अरे 2/3 स्वर्गदूत हमारी ओर है भाई। 2/3 angels are on our side. एक बात बताओ, Tell me one thing. अगर इस कमरे में If in this room 33% पीली शर्ट पहन के लोग हैं 33% people are wearing a yellow shirt और 66% लाल शर्ट पहन के लोग हैं, and 66% people are wearing a red shirt, ज्यादा पीला दिखेगा लाल दिखेगा? will you see yellow more or red तो more? अच्छे स्वर्गदूत डबल से ज्यादा हमारी ओर है, तो कभी स्वर्गदूत भी देख लिया करो। So good angels are more हमेशा than दुष्ट double. आत्माएं क्यों दिखती है? चैप्टर 3 नीति वचन 3 उसकी पहली आयत। the first verse. ओके, आइए हम सब खड़े हो जाएं Let us all stand और साथ मिलकर and together हम लोग इसको पढ़ेंगे और We will उसके read. बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे और वचन में चलेंगे, we ठीक will है? read this and then pray and go into the word. हे मेरे पुत्र, एक साथ पढ़ेंगे, रेडी है? 1 2 3। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. ओके, दूसरा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। For length of days and long life and peace they will add to you. कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart.
आमेन। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए जिसमें जीवन है, Heavenly हमारे Father, लिए निर्देश है। we thank you for your living word which has life and instruction for us. खुदावंद, ये तेरा घर है। हम वो पीढ़ी हैं जो केवल वचन को सुनने वाले नहीं, पर तेरे वचन का आदर करने वाले और उस पर चलने वाले लोग हैं। Lord God, this is your house and we are the generation that doesn't just hear your word but live and obey your word. हम वो अनुग्रह आज मांगते हैं We ask for your grace कि ये वचन आज हमारे हृदय रूपी पटियों में लिखा जाए, that this word would be written on the tablets of our heart. यीशु के नाम में। In Jesus' name. Okay, आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. Okay. This is a beautiful chapter. ये खूबसूरत चैप्टर है, Proverbs 3. नीति वचन 3. Okay. शुरुआत होती है My son. It begins with मेरे पुत्र या मेरे बेटे. That's the language of a father imparting wisdom. ये एक पिता की भाषा है जो अपने बेटे को बुद्धि दे रहा है. Okay. So ये जो लिखा गया है ये strangers के लिए नहीं है। This is not written for strangers. ये उनके लिए नहीं है जो अभी पिता के घर से बाहर है। ये उनके लिए जो अब पिता के घर के अंदर आ गए हैं, अब उनके लिए कुछ विजडम है, कुछ निर्देश है। Not for those who are outside the Father's house, but those who are inside, there is instruction and wisdom for them. Amen. My son, do not forget my law. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना. हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। My son, do not forget. जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लिए, The day, और उस शिक्षा के अंदर सब कुछ है जो आपको चाहिए। the day you understand that the instruction of God is so important for us and everything that we need is within it. Do not forget my law. The law here is the Hebrew word Torah, जिससे हमें शब्द मिलता है टीचिंग या इंस्ट्रक्शन, निर्देश। यहाँ जो अंग्रेजी में लॉ शब्द लिखा है, तोरा शब्द है जिसका अर्थ है निर्देश या इंस्ट्रक्शन। कई बारी जब मैं कहता हूं कि हमें ईसाइयत से बाहर आना है, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप क्यों अटैक करते हो हमें। Sometimes when I say we have to come out of religious Christianity, some people get offended and they say, why do you attack like that? मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, I'm not attacking. मैं आपको थोड़ा हिलाना चाहता हूं। I want to shake you. मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं I want your attention. कि आप रीति रिवाज वाली मसीहत से परमेश्वर के राज्य में जो सत्य है उसमें चलना शुरू करो। I want to get you out of ritualistic Christianity and start to walk in the truth of the kingdom. क्योंकि कितने आज ऐसे मसीह हैं उनको कोई निर्देश नहीं दे सकता। Because there are so many believers today, nobody can give them instructions. They are the master of their own life. वो अपने जीवन के स्वामी हैं खुद. कोई उनको कुछ नहीं बोल सकता। No one can tell anything to them. वो कहते हैं my way or the highway. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को न भूलना। do not forget my law. Understand the father's heart. पिता का दिल समझें. क्योंकि एक दिक्कत है हम सब में, Because we all have a problem. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। We forget very easily, very quickly. दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। David says, bless the Lord, O my soul, and forget not any of his benefits. Forget not. मत भूलना. बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं We forget very कहां से quickly. प्रभु ने उन्हें उठाया। From where the Lord lifted them up. बहुत जल्दी भूल जाते हैं Very quickly people forget.
जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। what the Lord has done for them. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना। do not forget my law. व्यवस्था विवरण 8:11 में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8:11, Deuteronomy 8:11। इसलिए सावधान रहना। अपने Beware. पड़ोसी को बोलो सावधान रहना। Beware. इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping his commandments, his judgments and its statutes which I command you today. ओके, आगे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, गाय बैल तो नहीं, तुम्हारी एक्टिवा की और गाड़ियों की जो भी है बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए, when your herds and your flocks multiply, your silver and gold are multiplied, and all that you have is multiplied, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, when your heart is lifted up, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. ऐसा ना हो कि तेरे अंदर अहंकार आ जाए। Let it not be so that your heart is lifted up or made arrogant. तो मैं आपको एक बात बता दूं, I'll tell you one thing. Pride is the biggest enemy of the grace of God. घमंड परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आप सोचने लगे ना मैं कुछ हूं, The day you start thinking I मैं ही am मैं हूं। somebody, you start thinking I am. यीशु ने कहा मेरे पीछे चलना है तो मैं का इनकार करना पड़ेगा। Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. Amen? हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज वो करता है वो हमेशा उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है। Whatever good he does in our life should point to him, that it is because of his goodness, his mercy, his kindness that we have anything good in our life. दाऊद भूला नहीं उसको, David did not forget, राजा बनने के बाद भी। even after he was a king. जब परमेश्वर के राज्य में उसको बोना था मंदिर के लिए, तो वो कहता है कि मैं कौन हूं प्रभु, When वो he- राजा है। When कोई नहीं he कहता मैं हूं कुछ। When वो he कहता had है, to sow in God's house, he was a king. कहता है, मैं कौन हूं? He मैं said, वही "Who तो am था जो भाइयों में जो मेरी गिनती भी नहीं थी। And he remembers he was the least among his brothers, not even counted among them. वही तो था कि जब बुलाया मेरे पिता ने, वो मुझे भूल गया कि मैं भी हूं। I was that guy when my father called his sons, he forgot about me. मैं वही तो हूं जो भेड़ चराने जाता था, And the same guy who was a shepherd to the sheep, वो भूला नहीं। he did not forget. अगर फेवर में चलना चाहते हो जिंदगी भर, If you want to walk उसकी in करुणा favor, और भलाई को कभी भूलना मत। if you want to walk in favor all your life, never कभी forget भूलना his मत goodness उसने and कहां mercy. से आपको उठाया है। कहीं Never- ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और फिर आप उसके अनुग्रह के अधीन न रहो। Never forget where he brought you out of, that you would enter into pride and forget where he got you out. आमीन। और आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया? क्यों ऐसा होता है कि प्राइड उनका हार्ट ग्रिप कर लेता है? क्योंकि वो धन्यवादिता में नहीं जीते। And you know why people forget what God has done and why people go into pride is because they don't live in thanksgiving, thankfulness.
हाँ, जर्नी लंबी है, आगे जाना है, Yes, the journey is long and we have to proceed. मगर पीछे मुड़ के कभी देखना कि कितना दूर आ गए हो But look back sometime and see how far you have come और कितना विश्वास योग्य वो हमारे साथ रहा है. and how faithful He has been with us. कितना कुछ इस दुनिया में आया, So much happened in this world, उसने आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखा है. but He protected you and your family. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. यहोवा को धन्य कहे मेरे मन और उसके किसी उपकार को मत भूलना. Amen. Amen. My son, do not forget my law. मेरे बेटे मेरी शिक्षा को मत भूलना. But let your heart keep my commandments. Let your heart keep my commandments. पर तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को माने. तेरा हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है आपका? कह रहे थे. He wants your heart. Until His word goes in your heart, जब तक उसका वचन आपके दिल में ना जाए, you will do it out of obligation. आप जबरदस्ती के रूप में You करोगे. will do it as a rule. आप एक नियम की तरह करोगे. जब आपके हृदय में आ गया, When it comes into your heart, तो वो आपका हिस्सा बन गया. then it becomes a part of you. And that's what God wants. और यही परमेश्वर- परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके हृदय में समा जाए. He wants His word to dwell in your heart. क्या होता है जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलते? What happens when you do not forget His teachings, His law? जब उसका वचन आपके हृदय में जाता है, When केवल his- मुंह में नहीं, कान में नहीं, मगर कहाँ? हृदय में. When His word enters your heart, not just your mouth and your ear, but your heart. मैंने आपको रेस्ट के बारे में सिखाया था. मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रेस्ट है. I told you about rest and I told you how the Lord Jesus is our rest. और जो हफ्ते में हम एक दिन मिलते हैं, ये उस रेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं. And this one day of the week when we meet is to celebrate that rest. ठीक है, I don't want to preach today. मैं I just want to share my heart. Is that okay? मैं प्रचार नहीं करना चाहता, अपना दिल आपको बताना चाहता हूँ. कभी आप बैठ के सोचना, कभी सोचना अकेले बैठ के, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? Sometimes sit and think, what is the greatest priority of my life? मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? What is the greatest aim of my life? Because I'm telling you, priorities can change in a split second. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, प्राथमिकताएं पलक झपकते ही बदल सकती हैं. मैंने आपको बताया था टाइटैनिक में असली की कहानी है. एक बहुत अमीर औरत थी जो अपनी संदूकें भर के हीरे जवाहरात ले जा रही थी टाइटैनिक में. I told you the story of this very rich, very wealthy woman in Titanic who was carrying boxes full of her treasure. पौलुस कहता है कि अगर हमारा जीवन का मकसद केवल इस पृथ्वी पे है, तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं. Paul says if all we are concerned about is the things of this life, then we are the most unfortunate people. और वो जो स्त्री थी, जब टाइटैनिक टकराया उस आइसबर्ग से, डूबने लगा, तो लाइफ बोट्स थी कुछ. तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो औरतें और बच्चे हैं हमें उन्हें बचाना है, उनको प्रायोरिटी देनी है. तो जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे या जो भी
स्टाफ था वो औरतों और बच्चों को उस लाइफ बोट्स में बिठाने लगे. And when the Titanic began to sink, the staff, they said we have to save women and children first. Decided to put them in the तो lifeboats. उन्होंने कहा जल्दी से कुछ सेकंड्स आपके पास, जाओ और जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ले आओ. So they said, go quickly, you have a few seconds, go get what is most important for you. वो औरत वापस गई, That lady went back, अपने सारे हीरे जवाहरात नेकलेस देख रही है, saw all the jewels, all the necklaces she had. और फिर बगल में कुछ संतरे रखे थे, And then there were some oranges right next to them. संतरे उठा के चली गई. She carried the oranges and walked away. क्यों? Why? क्योंकि उस समय Because at that time, वो संतरे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थे. the oranges were 1,000 times more important. जो आपका धन है आज, क्या वो इटर्निटी में भी उतना वैल्यूएबल होगा? Whatever your treasure is today, will it be equally valuable in eternity? जैसा हम जी रहे हैं आज, जो हमारी प्रायोरिटी है, The kind of life we are living today, whatever is our priority, will it matter in eternity? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अनंत में? मैं आपको बता रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग जिन चीजों में परेशान है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अनंत. I'm telling you, more than half the people, the things they are concerned about, they don't even matter in eternity. मेरा एसी नहीं चल रहा, My AC is not functioning. चोपड़ा ने मुझसे बड़ा टीवी ले लिया, Chopra bought a bigger TV than me. हमने एक्टिवा ली, पड़ोसियों ने कार ले ली. We bought an Activa, neighbors bought a car. अगर आप इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो माफ करना बहुत आसान हो जाएगा. When you see through eternity's perspective, it's easy to forgive. कंपटीशन खत्म हो जाएगा. The competition will finish. किसी को आपको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, You won't have to prove anything to क्योंकि anybody. आप ऐसे राज्य में हो जहां कुछ छुपा नहीं है. Because you are in a kingdom where nothing is और hidden. फेक जो इमेज है ना, वो भी लंबा नहीं चलने वाला. And a fake image does not last long. लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं. You can fool people. हम लोग फिलीपींस में थे, वहां पे पास्टर पॉल, मैं बहुत सीखा उनके साथ रह के. We were in Philippines and I met Pastor Paul. जो and भी I learned so परमेश्वर के much. दास मुझे मिलते हैं, मैं उनसे सीखता हूं कुछ ना कुछ. All the men of God that I meet, I learned something from them. उन्होंने कहानी बताई रहबोम की, जो सुलेमान का पुत्र था, कि जब उसके पास फाइन गोल्ड, चोखा सोना दिया था सुलेमान ने. He taught about the story of Rehoboam, the son of Solomon, who gave fine gold to his son. और दुश्मन आए और वो सोना ले गए. The enemies came and they took the gold away. अब जब वो ले गए Now when they took it away, तो अब राजा के पास सोना था, भाई दिखाना था सोना. अब क्या करें, सोना तो बचा नहीं, the king had gold, he had to show off. तो Now अब क्या what to करना do? है? He had no gold. तो अब ब्रास बनवाया. So he made brass. ब्रास क्या बोलते हैं हिंदी में? तांबा. हाँ, पीतल या तांबा? पहले डिसाइड कर लो. हाँ, एक काम करो जल्दी से, सेंट गूगल से पूछो अभी. कांसा. क्या पीतल लॉक कर दिया जाए? पक्की बात, पीतल. ठीक है, चलो भाई, इसमें तो तांबा लिखा है. गलत जवाब. आई एम सॉरी. जब वही होता है, एक ही चीज होती है. नहीं, अच्छा चलो माफ करो, कुछ भी है जो, ठीक है, लड़ाई मत करो आपस में. पता चला एक दूसरे के तांबा पीतल जो भी है. ब्रास इज मैन मेड, Brass इंसान का बनाया हुआ है, गोल्ड इज गॉड मेड. सोना परमेश्वर का बनाया हुआ है. जो परमेश्वर जब बनाता है ना, When God makes something, उसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता जो मनुष्य बनाने की कोशिश करता है. when God makes something, it can never be compared with what man can make, can never be compared with what God makes.
सो राजा ने ब्रास बनाया. ब्रास के साथ एक दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं पता. The king- ब्रास को अगर ब्रास चमकता बहुत है The king made brass, and brass shines a lot, but there's a थोड़े दिनों problem. के लिए, But only फिर for काला few पड़ days. जाता है. After that, it turns black. तो चमका चमका के थक जाओगे, घिस घिस के अगर ब्रास को चमक. ऐसी वो लोग हैं जो एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, You'll get- दिखावे का जिंदगी जी रहे हैं. You'll get tired of trying to make that एक- brass shine, and उतना महंगा फोन दिखाना ही दिखाना है, मेरे पास ये फोन है. so are the people that are living a fake life. They have to show off a fake life that they're living. तो घिस घिस के थक गए हैं. They are tired of अंदर trying घिस to रहे हैं. keep it shine. बाहर एक इमेज है, They are trying to keep it shining, and they have an image outside to show. अकेले में घिस रहे हैं. But when they're alone, they're grinding, they're trying to make और it shine. सोना जो है ना, But the gold, वो घिसना नहीं है, वो चमकता है. nobody has to grind, nobody has to make it shine. जब एक परमेश्वर आपको बनाएगा ना, जब एक जेन्युइन लाइफ आप परमेश्वर के लिए जियोगे, तो घिसने की जरूरत नहीं है, उसके अनुग्रह से चमकोगे आप. When God will make your life genuinely, when God will build you, there will be no need for grinding, there will be no need to make it shine. The Lord will make you shine. आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं. There's no need for artificial. आमीन. कभी आपने आर्टिफिशियल पौधे देखे? Have you seen artificial plants? बड़े सुंदर दिखते हैं, They look very beautiful. मगर फल नकली होते हैं, खा नहीं सकते. But the fruits are fake, you cannot eat them. सो द इंटेंट इज, उद्देश्य ये है, प्रभु मैं एक जेन्युइन लाइफ जीऊंगा, जैसा हूं वैसा हूं, पर्दे के पीछे जैसा आगे वैसा. The intent is to live a genuine life. I am the way I am, behind the curtain, behind the closed doors and in कोई front. फेक करने की जरूरत नहीं. No need to fake. ये सोच सकते हो आप, हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं और प्रभु बोले, बेटा क्यों तूने पूरी जिंदगी एक फेक जीवन जिया? Can you imagine we stand before the Lord and He says, son, why did you live a fake life all your days? एक छोटा पेड़ होगा ना, छोटा सा असली का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे फल हैं, वो बेटर है एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल पेड़ से जो फेक है. A tree that is small and has fruits is better than a huge tree that has artificial fruits. ये तो वचन नहीं था, This was not the मगर word, आत्मा आज भी कलीसिया से बात करता है. but the Spirit is still speaking to the churches. कई लोग बड़ी चिंता करते हैं आजकल, Some people worry so much. लोगों को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे में. Oh, people should not get to know about me. इमेज कॉन्शियस, उनको अपनी लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. इमेज की परवाह है. What will people say लोग about तो वैसे ही बोल रहे हैं भाई तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता नहीं है. People are anyways talking about you, you don't know it. जब प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, जब उसको नहीं छोड़ा और उसके लिए बातें बनाई, तो आपको भी नहीं छोड़ने वाले. When they did not spare the Lord Jesus, who was perfect, had no sin, they spread rumors about him, then they will not spare you either. But the goal is to live a life, जब परमेश्वर उसको देखे ना, तो वो देखे कि ये मेरा बेटा, मेरा बेटी जो है ना, इसका जो दिल है ना, वो सोना है, ब्रॉन्ज नहीं है. But the goal is to live such a life that when the Father looks at your heart, He sees that your heart is of gold, not brass. ब्रॉस, सॉरी, नॉट ब्रॉन्ज, ब्रास. मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं. इतने साल जो मैं परमेश्वर के साथ चला हूं ना, मैंने एक बात सीख ली है. अगर आप जेन्युइन हो ना, तो आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता. All these years that I have walked with the Lord, I have learned one thing: if you are genuine, nothing can stop you from और being जो blessed. जेन्युइन नहीं है ना, And those who are not genuine, वो इजराइल चले जाए, मिट्टी पा दे, तेल लगा ले, प्रेयर शॉल ओढ़ ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनके जीवन में. they can go to Israel, put oil, put prayer shawl, nothing will change in their वो life. ऊपर उल्टे टंग जाएं, They will hang upside down, दीवार में कूद जाएं. jump from a wall. Entire kingdom flows from your heart. पूरा राज्य आपके दिल से बहता है, आपके हृदय से बहता है. We carefully observe our external world so much. हम बाहर, आप नए घर में जाते हैं तो हम कैसे करते हैं? हाँ,
How we ऐसा do when कलर we- होना when चाहिए, we और go to अच्छी new बात है। house, we look at the color we should. But there are so many people just trying to build an external world, completely ignoring their internal world. बहुत से लोग बाहरी दुनिया को बनाने में लगे हैं अपने भीतर की दुनिया को नजरअंदाज करके, And their heart is screaming. और उनका हृदय चिल्ला रहा है। कई लोग कहते हैं मैं अकेला रहता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ। Some people say when I'm alone I get bored. अगर आप अकेले में रह के बोर हो जाते हो, If if you you are- get bored in your company, अगर आप अपनी ही कंपनी में बोर हो जाते हो maybe you don't like yourself. तो शायद अपने आप को पसंद नहीं करते हो। Amen. Let your heart keep my commandments. तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे। जब वचन हमारे हृदय में जाएगा ना, When the word goes into our then you heart, will not do something out of obligation or rules. तब आप जबरदस्ती या नियमों के कारण कुछ नहीं करोगे, It will be your delight. आपको आनंद होगा वो करने में। Proverbs 3:2. नीति वचन 3 उसका 2। For length of days and long life and peace they will add to you. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से शांति से रहेगा। कितने लोग अपनी चाहते हैं लंबी आयु? How many people want to live a long life? Okay. Now we see a trend and it's good of all the organics and diet. हम एक ट्रेंड देखते हैं, अच्छा है ऑर्गेनिक और डाइट। अब लोग ब्रेड नहीं खाते, Now people don't eat bread, मगर यीशु ने तो ब्रेड खिलाई सबको। but Jesus gave bread to all the people. आप अगर अब के समय में होते और यीशु ब्रेड मल्टीप्लाई कहता है, वो कहते हैं नो जीसस, If they were in today's time and Jesus आई एम gave them bread, एलर्जिक टू ग्लूटेन वो कहते नहीं यीशु मैं ग्लूटेन नहीं खाता, एंड फिश हैज मर्करी सो आई डोंट ईट और फिश। मछली में तो मरकरी होता है तो मैं मछली भी नहीं खाता हूँ। जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand, ठीक है अच्छी हरी सब्जियां खाओ, good, eat green vegetables. हाँ ऑर्गेनिक वैसे जो आप खा रहे हो जिसमें स्टिकर लगा है वो है नहीं ऑर्गेनिक, पर ठीक है। Whatever you are eating in the name of organic with the sticker is actually not organic, but that's okay. इट्स गुड टू ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, बट द डे यू रियलाइज मोर देन फूड, लेकिन जिस दिन आप जान गए इट इज खाने द वर्ड दैट गिव्स यू लॉन्जेविटी। खाने से ज्यादा ये वचन आपको दीर्घ आयु देता है। परमेश्वर के वचन में दीर्घ आयु है। In the word of God is long life. मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं अच्छी डाइट, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सुबह शाम जलेबी खाओ और समोसे और कचौड़ी खाओ। I'm not minimizing a good diet. I'm not saying eat unhealthy food all the time. ठीक है, 10-20% फर्क पड़ेगा अच्छी डाइट से, A good 80% तो वचन से पड़ेगा। A good diet will do maybe 20%, but the real 80% will come from the word. प्रभु कह रहा है जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मेरे निर्देशों को मानेगा और मेरे वचन को अपने हृदय में रखेगा, तो वो क्या करेंगे? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यानी सुनो, आज लोग बोलते हैं ना, हर एक समय जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो 15-20 मिनट कम हो जाते हैं, है ना। अब मैं आपको एक और नई बात बता, हर समय जब आप वचन मनन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है। यू आर increasing the span of your life
every time you're spending time in the word of God, जब भी आप वचन में समय बिता रहे हो, आपकी आयु बढ़ रही है. Every time you're spending time in the Word of God, your life is being elongated, it's being increased. And I love how it says in English. It says, it will add to you more life. Add. यानी पहले वैसा नहीं था, मगर क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का निर्देश करने लगे, it adds. वो जोड़ देता है आपके जीवन में दिनों को, because you started to meditate on God's word, you started to live according to His commands. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ चलते चलते ना, हर समय बीच में आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे. क्या आएंगे? निर्देश आएंगे. As you walk with the Lord, you will get instructions in the middle every now and then. अगर आप आत्मिक समझदार हैं, If you are spiritually wise, आत्मिक समझदार, यहां वाले समझदार नहीं, spiritually wise, not worldly आत्मिक wise, समझदार हैं, spiritually wise, और आप उन निर्देशों को मानते हो, and you obey those instructions, you have no idea the fruit, how sweet is that fruit of obedience. आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस आज्ञाकारिता का फल कितना मीठा है. They will add. और यहां पे जो शब्द है लेंथ ऑफ डेज, ये हिब्रू में है ओरेक या मीन, और इसका मतलब है केवल लंबा जीवन नहीं. आप सोच रहे हो, हाँ, कोई बिल्कुल ही बीमारी में है या एंजाइटी में है, एस्थमा, उसका लंबा जीवन हो जाए, वो ब्लेसिंग नहीं है. फिर if someone is in sickness and they live long, then that's not even a blessing. When Bible talks about prolonged life, the Bible is not just talking about the quantity, the Bible is also talking about the quality. जब बाइबल लंबा जीवन या दीर्घायु बोल रही है, वो सिर्फ दिनों की गिनती की बात नहीं कर रही है ज्यादा होंगे, वो कह रहा है जिस श्रेणी का आप जीवन जियोगे वो भी उत्तम होगा. जब आप उसके वचन से प्रतीति करने लग जाओगे और उसके निर्देशों को मानोगे, एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे पृथ्वी पे. ब्लेस्ड लाइफ. When you start believing in His word and live according to His instructions, you will live a blessed life on the earth. Blessed life. Amen. हिंदी में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और, बोलो, और तू अधिक कुशल से रहेगा. इंग्लिश में लिखा है पीस. पीस, और ये जो शब्द पीस है, ये शब्द है शलोम. The word peace is the word shalom, which means wholeness, जिसका अर्थ है संपूर्णता, prosperity, समृद्धि, well-being. भले चंगे होना. You will be complete, आप संपूर्ण होंगे, lacking nothing. किसी बात की कमी आपके जीवन में ना होगी. आप जाने मसीहों की आज क्या दिक्कत है? You know, हर कोई ना वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है. the problem of believers today, everybody is looking for that secret formula. कहाँ मिलेगा वो रुमाल, वो तेल, वो मिट्टी? Where will I get that handkerchief, that oil, that soil, whatever? कहाँ है वो सीक्रेट पोर्शन? Where is that secret portion? और जो दिया है परमेश्वर ने, And what the Lord has given, उसको नजरअंदाज करते हैं. they ignore that, His word. मैंने नागपुर में भी एक कहानी सुनाई थी, आपको भी सुनाता हूँ. I told a story in Nagpur, I'll tell you as well. ठीक है, जल्दी खत्म करना, इसीलिए मैं जा ही नहीं रहा हूँ टीचिंग में. That's why I'm not going to teach. एक बारी एक पास्टर थे, एक हस्बैंड वाइफ, एक कपल थे, उन्होंने पास्टर को अपने घर पे बुलाया डिनर पे. One time a couple invited a pastor to their house for तो dinner. उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर हमारे घर पे आ रहे हैं तो हम बेस्ट उनको सर्व करेंगे. तो चांदी की चम्मच, चांदी के छुरी कांटा उन्होंने रखा. They said our pastor is coming, so we'll give the best to him. So they put silverware on the table for him. ठीक है, तो पास्टर आए, उन्होंने खाना खाया. The pastor came, he ate, उसके बाद प्रार्थना करी, वो चले गए. he prayed and left. उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों किचन समेटने लगे, तो जो वाइफ थी उसको चांदी का चम्मच नहीं मिला.
After that, the husband and wife started to wrap up things in the kitchen, and the wife looked, but she could not find a silver spoon. अपने पति को बोली हो, अजी सुनो, She told her husband, चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा, I can't find a silver spoon. ढूंढो यहीं कहीं होगा. He said, look for it, it must be here. नहीं मिला. Didn't find. बड़ी देर तक ढूंढा, Look for 2 it long घंटे हो गए, enough. नहीं मिला. 2 hours, they couldn't वो find कह it. रही, सोचते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि पास्टर जी हमारी चम्मच चुरा के चले गए. She said, I feel very bad thinking this, that maybe the pastor stole our silver spoon. तो पति ने कहा वो गलती से डाल दिया होगा जेब के अंदर. The husband said, maybe he by शायद mistake, अब घर जाके रियलाइज करेंगे तो दे देंगे कल से चर्च में. by mistake, maybe he put it in his pocket. He'll give it in the church तो tomorrow. फिर अगले संडे चर्च गए. So they came to church on Sunday. कुछ नहीं बोले पास्टर. The pastor didn't say anything. एक और संडे, Next Sunday, 1 महीना हो गया, a month went 2 by. महीना हो गया, 2 months went by. 3 महीना हो गया. 3 months went by. बड़ी कह रही अब तो मैं जाके बोल रही हूँ पास्टर को, The lady was very angry आपने now. हमारी चम्मच क्यों चुराई. She said, I'm going to tell the pastor, why did you steal our spoon? 6 महीने हो गए, 6 months went by. अब रुका नहीं गया उनसे. Now she could not stop. गई पास्टर के पास. She went to the pastor. ये पास्टर जी आपने हमारी चम्मच क्यों चुराई. Said, Pastor, why did you steal our spoon? पास्टर कह रहे कौन सी चम्मच. And the pastor said, which spoon? कह रहे आप आए थे डिनर में हमारे घर. She 6 said, महीने पहले. remember you came to our हाँ, house आया for था. dinner? He said, yes. कहते हमने आपको चांदी के चम्मच, चांदी के वो दिए थे We gave you silver spoon. खाने. हाँ. He said, yes. बोले चम्मच नहीं मिल रही. They said, we cannot find our spoon. उसने कहा अच्छा वो चम्मच. The pastor said, oh, that अरे spoon. वहाँ जो तुम्हारी बाइबल रखी थी उसके अंदर मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने वो चम्मच वहाँ बाइबल के अंदर रख दी थी. Your Bible was kept there. I was reading something and I left that spoon in your Bible. तो समझे आप, You understood? 6 महीने से थी बाइबल बंद. The Bible was shut since 6 months. एक बहन के यहाँ गए हम. We went to a sister. जब उनके यहाँ गए वो कहने लगी अपोस्टल जी शैतान शैतान क्या बता शैतान She started to tell us how शैतान the devil was doing this. शैतान The शैतान. devil was doing that. The devil was doing this. The devil was. इतनी महिमा कर दी उन्होंने शैतान की. She gave so much glory शैतान to भी कह devil. रहा होगा चलो कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है. The devil must be wondering there's somebody who loves me. शैतान Oh, devil did this, devil did that. मेरा बच्चा इसके ऊपर शैतान Oh, devil did this to my child. शैतान शैतान शैतान. Devil, devil, devil. मैंने कहा आप बाइबल लेके आओ अपनी, मैं I said- आपको कुछ वचन देता हूँ. I said, please get your Bible. I'll give you some अंदर word. She went inside. 5 मिनट हो गए, 5 minutes went 10 by. मिनट हो गए, 10 minutes. 15 मिनट, 15 minutes. 20 मिनट हो गए, 20 minutes went by. 20 मिनट बाद ऐसा ही After 20 minutes, she come in. ये लो बाइबल. Oh, take this Bible. तो हो गई फिर शैतान शैतान शैतान. Then all they will have is the devil working in their life. अगर जय का जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ. जिस किसी ने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर ने उन्हें महान चोटियों पे बिठाया है. If you want to live a life of victory, start to honor His word. Start to honor His word. Whoever honors the word of God, God will put them at the highest peaks. Amen. हमने क्या किया है? हमने वचन को तुच्छ जाना है. We have despised the word. आज कितने सारे मसीह किसके पीछे भागते हैं? भविष्यवाणियों के पीछे. Today, so many believers run after prophecies. पता लग जाए कोई प्रॉफिट आ रहा है शहर में, If they find out a prophet is coming to the city, भागेंगे. they will go running. एक वर्ड दे दो हमें. Give me a word. वर्ड दे दो. Give me a word. प्रभु ने वर्ड दे दिया आपको 2000 साल पहले. The Lord- करा आपने. The Lord gave you His word 2000 years ago. जो हमारे हाथ में वचन उसका हम आदर नहीं करते. The word that is in our hand, we do not honor. इसमें जीवन है. There's life in this word. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से रुकने ना पाए, पर दिन रात तू इस पर मनन करना. The Lord told Joshua, let not the book of this law depart from your mouth, but meditate on it day and night. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे. कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि आपके सब काम सफल हो? Because by doing so, you will make your way prosperous. How many people want to prosper in all their ways?
तेरे सब काम सफल होंगे। All your works will be prosperous. You will succeed. कब? When? जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर क्या करेगा? When you You don't need any sign. You don't need another sign. You don't need a goosebump. You don't need to feel hot and cold. आपको एक और चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, एक और गर्म ठंडे की आवश्यकता नहीं है। You need to believe the written word of God. That's the problem. आपको परमेश्वर के लिखित वचन को मानना हम होगा। लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, ये दिक्कत है। We do not believe the written word. This is the problem. We want to feel the truth. हम सत्य को फील करना चाहते हैं। Oh, I don't feel loved, Pastor. ओ पास्टर, मुझे प्रेम महसूस You नहीं don't have होता। to feel loved. You have to believe you are loved, because the Bible says He has loved us with an everlasting love. The day you start believing, feeling will follow what you believe. आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेम किए गए। जिस दिन आप ये मान लोगे कि परमेश्वर ने अनंत के प्रेम से आपसे प्यार किया है, आपके मानने के बाद भावना भी अपने पीछे पीछे आ जाएंगे उसमें। Amen? क्योंकि लोग इस बात को नहीं जानते। Because people don't know this. तो वो इंस्ट्रक्शन को, ट्रेनिंग को, टीचिंग को तुच्छ जानते हैं। So they despise instruction, teaching and training. एक हम लोग पोस्टर निकालते हैं कि अगले सैटरडे बाइबल टीचिंग है। We take out a poster. The next आप Saturday देखो is Bible कितने लोग teaching. आएंगे। You see how many people come. फिर एक और पोस्टर निकालो, उसमें लिखो हर किसी को एक पर्सनल प्रोफेसी मिलेगी। Then take out a आप देखो poster कितने लोग आएंगे। saying everybody will get a personal prophecy, and then see how many people come. बिकॉज लोग सोचते हैं टीचिंग बोरिंग है। People think teaching is boring. वो ये नहीं समझते कि टीचिंग उनकी जनरेशन्स को बदल देगी। But they do not understand that teaching will change, transform their generations. यहोशू को परमेश्वर ने आओ कुछ एक नया एनकाउंटर नहीं दिया। यहोशू को बोला जो वचन है उस पर मनन कर, God did दिन not- और रात मनन कर अपने हृदय में। आपने यहाँ पे कितनी सारी गवाही आप देखते हैं, उन लोगों ने क्या किया, वो वचन पे खड़े हो गए, 100% हीलिंग उन्हें मिली। You saw so many testimonies here. People stood on God's word and got their healings. Amen? Make a commitment to honor God's word. ये ठान लो कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे। सबसे बड़ी दिक्कत आज कलीसिया में यही है, हम लिखित वचन पर भरोसा नहीं करते। This is the greatest problem of the church today. We don't believe in the written word. जब तक कोई तड़का ना मारे उसमें। Unless there is some spiced up addition to it. बाइबल कहती है तुम ब्लेस्ड हो। Bible says you're blessed. ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है। Yeah, okay, Lord. Amen. Okay. Amen. Amen. कोई आया, Somebody comes. Thus says the Lord. Oh, यहोवा यूं कहता है। Oh, you are blessed. Oh, तुम आशीषित हो। पागल ही हो गए। They lose their mind. The Bible is screaming from 2000 years that you are already blessed, seated with Christ Jesus in the heavenly places. We don't believe that. बाइबल 2000 साल से चला रही है, तुम आशीषित हो, स्वर्ग के स्थानों में यीशु के साथ बैठे हो। हम नहीं मानते। Amen? So क्या होता है कि भीड़ है, 5 लोगों के लिए प्रोफेसी भी, बाकी सारे निराश गए। So what happens? In the crowd, 5 people received prophecy. मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं, Everybody else went disappointed. Nothing, no word for me. मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। The prophet didn't say anything for me. प्रभु का फोन कॉल आया केवल 5 लोगों के लिए, God just phone called 5 people in the crowd. मेरे को कुछ नहीं बोला। He didn't say anything to अरे me. तुम्हें पूरा लेटर दे रखा है परमेश्वर ने, पढ़ो उसको। God sent you his entire letter. Go read. Amen? जब मैं बढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लगता था कि आय हाय, कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी को और को उठाया और बिल्कुल जो मेरे लिए प्रोफेसी थी वो बोल दी। हुआ है कभी किसी के साथ? Has it happened to someone? The prophet gave the word to your neighbor, which was supposed to be for you. अरे प्रभु ये तो मेरे लिए है। I would be like, Lord, this is for me. वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई प्रॉफिट की, डायरेक्शन Just की। the prophet was looking in a different direction. मगर जब परमेश्वर सिखाने लगा, आंखें खोली, तब मुझे पता चला, अरे बाइबल कहती है
He has given us exceeding great and precious promises. When the Lord opened my eyes, उसका वचन कहता है उसने अति बहुमूल्य वायदे हमें दिए हैं. पकड़ लो उन वायदों को. Grab hold of His promises. अगर तुमने उन वादों को पकड़ लिया, अड़िग खड़े हो गए, उसकी घोषणा करते रहे, उसे अपने दिल में डाल दिया, 100% उसका फ्रूट खाओगे. केवल आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन. If you take hold of His promises, stand on His word, 100% you will see the fruit of it. Not just you, but your generations to come. मगर आज कई मैं मसीहों से मिलता हूं, उनका भरोसा पता किस पे? I see many believers today. किसी ने एक प्रोफेसी करी, their trust is on the prophecy somebody gave. और उन्होंने मेरा नाम, पता नहीं है कि प्रोफेसी सही थी या फेसबुक से आपकी डिटेल निकाली. They don't even know if the prophecy was true or they got details from Facebook. पूरा भरोसा उस पे. अगर वो हो गया, और प्रेज गॉड. अगर नहीं हुआ, क्या करोगे फिर? All the trust is on that prophetic word. If it happens, praise God. But what if it doesn't happen? केनीथ हेगिन अंकल ने कहा 85% प्रोफेसी जो मेरे ऊपर करी गई कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी. Kenneth Hagin uncle said 85% of the prophecies given to me never came to pass because they were not from God. मगर अगर लिखित वचन पे खड़े हो, But if you are तो standing, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. but if you are standing steadfast on God's word, Jesus said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass away. Amen. अगर लिखा है ना, you can bet your life on it. If it is written, आप अपनी जिंदगी दाव पे लगा सकते हो अगर लिखा है तो. If it is written, अगर लिखा है, then God's integrity backs His word. तो परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी उसके वचन को समर्थ. Because hear this, God and His word are one. क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन एक है. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था. Amen. अपने पड़ोसी को बोलो, एक आदत बना लो. Tell your neighbor, make it your habit. कुछ भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, आपके अंदर से एक प्रत्युत्तर आना चाहिए. वचन क्या कहता है? Whatever situation you face in life, you should have one answer rising from within. What does the word say? अरे भाई साहब, आपको पता है दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, सबके लंग्स खराब हो रहे हैं, लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है. Oh, there is so much pollution in Delhi. People's lungs are being affected. Lifespan is reducing. मिस्र में रह के भी हम गोशेन में हो सकते हैं. Even when we are living in Egypt, we can live in Goshen. अब प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, चाहे उसे तुम्हें स्टील के लंग्स देने पड़े, लोहे के लंग्स देने पड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है. अगर उसने कहा है दीर्घ आयु से आशीषित करूंगा, तो आपको खड़ा हो जाना है. प्रभु बार कुछ भी हो जाए, तूने कहा है, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से आशीषित करूंगा. उसे जो करना होगा वो करेगा आपको दीर्घायु रखने के लिए. No matter what happens outside, when the Lord has promised to give you a long life, He will do whatever is needed to make sure that you have a long life. उसने वचन में ये नहीं कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से आशीषित करूंगा, मगर मेरे बच्चे तू तो दिल्ली में है, God did बड़ा not, पॉल्यूशन है वहां, तो मेरे बच्चे क्या करूं मैं? did not say that I will give you a हम long लोग क्या life. करते हैं, हम बट ऐड कर देते हैं वचन में. We add a but in the word. अगर उसने कह दिया है, If He has said it, तो उस पर खड़े हो जाओ. then stand उस on it. प्रतिज्ञा को पकड़ लो. Grab hold of that promise. फील करने की जरूरत नहीं, बिलीव करने की जरूरत. No need to feel it. Believe the word. Amen. उसको Amen. जो करना होगा वो करेगा. Whatever He has to do, He will do. अगर उसने इजरायलियों को बोला था तुम्हें कनान के देश ले जाऊंगा, यरीहो की दीवार तोड़नी पड़ी, उसने तोड़ी. जो यर्दन नदी थी उसको 2 भाग करना था, उसने करा.
जो उसको करना है, जो हिलाना है वो हिलाएगा, जो जोड़ना है वो जोड़ेगा, जो चिपकाना है वो चिपकाएगा, मगर जो उसने अपने वचन में कहा है उसे वो पूरा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। When he promised to take them in the promised land, to the land of Canaan, he had to break the wall of Jericho. He did. He had to separate the Jordan River. He did. Whatever he has to do in the process, he will do when he has promised you something. Amen. वो मनुष्य नहीं और वो नहीं कि वो झूठ बोले। He is not a man that he would lie. समझ जाओ जो समझ रहे। Amen. रीजनिंग जब आती है हमारी, डाउट आता है रीजनिंग से, कैसे होगा? कई लोग कहते हैं कैसे होगा? When we put our reasoning and start to doubt, how will it happen? How will it happen? कैसे होगा? How will it happen? उसने बोला आपसे ढूंढो कैसे होगा? Did he ask you to figure out how will it happen? नहीं, अगर हमें ये पता ना चले कैसे होगा तो फिर हम कैसे माने? No, but if we don't know how will it happen, how can we believe? जब एरोप्लेन में बैठते हो, When you sit in the airplane, तो पहले बोलते नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पहले मुझे बताओ कैसे उड़ेगा? do you say no, I will not sit until you tell me how will it fly? How will it fly? बैठ जाते हो ना, You sit. को पता है उड़ाने वाला है, You know there is a pilot. जहां आपको ले जाना है वो आपको ले जाएगा। Wherever they have to take you, they will take you. हाँ, तो है कोई जहां आपको ले जाना है वो ले जाएगा। So there is someone who will take you wherever he has आपको to केवल take you. भरोसा करना है उसके ऊपर। You just have to trust him. You have to give him your unwavering trust. अपना भरोसा जो कभी ना डगमगाए उसको देना होगा. वो ले जाएगा आपको। He will take you. रीजनिंग नहीं घुसानी अब। Don't put your reasoning into it. आपको पता है रीजन कौन करता है? इंग्लिश बाइबल सेज एंड द फैरिसीज रीजनड अमंग देमसेल्फ हु इज ही टू फॉरगिव सिंस। You know, बाइबल कहती है फरीसी आपस में तर्क वितर्क करने लगे कि ये कौन है जो पाप क्षमा कर रहा है. अपने पड़ोसी को बोलो ओनली बिलीव. Tell your neighbor, केवल विश्वास करो. You believe. You believe the word. वचन को विश्वास करो. You stand on the word. वचन पे खड़े हो जाओ. One word. एक वचन. One word. एक वचन. From God's mouth. परमेश्वर के मुंह से. Is powerful enough. का शक्तिशाली है. To change the trajectory of your life. ये आपकी जिंदगी की दिशा को बदले. One word. एक वचन. हमारे लिए तो 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं. We have 7,000 promises. Amen. So now आपकी बढ़ोतरी किसी भविष्यवक्ता के मुंह में नहीं है. Now your increase is not in the mouth of a prophet. आपकी बढ़ोतरी Your increase आपके मुंह में है. is in your mouth. जब आप अपने मुंह में परमेश्वर का वचन भर देते हो और उसकी घोषणा करना शुरू करते हो तो वो फल भी आप खाओगे यीशु के नाम में. When you fill God's word in your mouth and you start to declare it, you will eat the fruit of it. Amen. प्रभु ने कहा इस्राएलियों को ये कनान का देश मैंने तुम्हें दे दिया है. God told the Israelites, I have given you the land of Canaan. अरे जब वो बोल रहा है दे दिया है तो When he- मान लो उस बात को. When he is saying he has given it, believe him. दे दिया है मैंने. He has given it. और मूसा भाई साहब ने 12 बंदे भेजे वहां. But Moses sent 12 people. चेक करते हैं हम ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते. Let us check if he can even take it or दे not. दिया है भाई. God has given it. वो गए अंदर. They went. अंदर जाके वो देख रहे हैं साइज दानवों का. Now they're looking at the size of those giants there. भैया ये ना हो पाएगा. They're saying, oh no, we cannot do this. परमेश्वर ने क्या बोला? What did God say? ये वो क्या कह रहे हैं? He said, I've given. But they are saying no. नहीं ये मैंने बाइबल में लिखा है. ये मैं अपना आपको. उन्होंने साइज देखा जायंट्स. They looked at the size of the giants. आज कई लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ, What many क्योंकि people मैं think, गांव में रहता हूं,
is because क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, I live in the village. क्योंकि I मैंने एक don't know अच्छे English. कॉलेज से पढ़ाई नहीं I करी, didn't study well. क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे कभी प्यार नहीं My किया, dad never loved मेरी me. मम्मी ने मुझसे कभी प्यार My नहीं mom किया, didn't love me. मेरे भाई से ज्यादा प्यार किया, They love my brother more. मेरी बहन से ज्यादा प्यार. और आज my भी sister लोग more. फंसे हुए इन चीजों में. Even today, people are stuck in this. छोड़ दो बेचारे मम्मी पापा को, Leave your mom and dad. उन्होंने बेस्ट किया जो कर सकते थे आप. They did the best they could for you. वो रीजन करने लगे, उन्होंने मुंह से क्या बोलने लगे, क्या घोषणा करने लगे, हम इस देश में कभी प्रवेश नहीं कर सकते. They started to reason and started to declare that they will never enter that land. प्रभु ने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार ही तुम्हारे साथ होगा. And God said, let it be done to you as per your words. Because you did not believe what I tell you. क्योंकि तुमने वो नहीं माना जो मैंने तुमसे कहा था. जिस दिन आप ये कमिटमेंट कर लोगे, The day कि you जो commit, वचन में लिखा है, जब मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मैं बहुत अच्छा ईसाई हूं तो मैंने 10 चैप्टर खत्म कर दिया आज. the day you make this commitment that when I read the word, I will not read because I'm a very good Christian and I finished 10 chapters today. जिस दिन आप पढ़ोगे वचन और बोलोगे जो लिखा है मैं मानूंगा, वो मेरी सच्चाई होगा. जो वचन लिखा है वो मेरी सच्चाई होगा, वो आपकी सच्चाई बन जाएगा. But when you will say, whatever I will read, I will believe it, it will be my truth, it will be my reality, it will become your reality. Amen. So कोई भी परिस्थिति आज आपकी हो, आपका प्रत्युत्तर क्या है? No matter what circumstance you're in, what is the answer? हाँ, वचन तो है, पर क्या वचन में क्या? वचन आपके सिचुएशन में क्या कहता है? What does the word say about your situation? अगर नहीं पता If you do not know, तो ढूंढो. then go find. नीति वचन 4:20 में लिखा है, Proverbs 4:20. My son, give attention to my words. मेरे पुत्र मेरे शब्दों को ध्यान धरकर सुन, मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन. क्या कर? मेरे वचन को ध्यान धरकर सुन और अपना कान, And incline your ears to my sayings. take your ear off what experts are saying, विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं, अपना कान हटाओ वहां से. put your ear on what my word is saying. अपना कान उस बात पर लगाओ जो मेरा वचन बोल रहा है. आप जानते हैं एक निर्देश हमें कोविड के टाइम में प्रभु ने मुझे क्या दिया? कोविड के टाइम में जब मैं प्रार्थना करता, प्रभु ने कहा जा कली, अगर आप थे यहाँ पे तो आपको पता होगा, प्रभु ने कहा जा कलीसिया में जाके बोल मेरे लोगों को, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो टीवी ऑफ कर दें. You know, God gave me an instruction and said, go and tell my people, when there was COVID, He said, go and tell my people, if they want to live, switch off the TV. We did 0 funeral because of COVID. हमने 0 funeral किया उस समय कोविड में, Because of COVID. कोविड के कारण से. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ. That's why the word of God says, लड़ाई है. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, because there's a fight to fight. लड़ाई है जो वचन कहता है और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं उसके बीच. There is a fight between what the word says and what your senses tell you. आपकी रिपोर्ट में लिखा है तू लंबा नहीं जिएगा. Your report says you will not live long. डॉक्टर कह रहा है भैया टेस्ट कर लिए 3 बारी तो लंबा नहीं जिएगा. Doctor is saying, I've tested thrice, you will not live long. और ये रिपोर्ट कह रही है तू लंबा जिएगा. But this report says you will live long. और ये रिपोर्ट कह रही है तो लंबा नहीं जिएगा. But that report says you will not live long. मगर आपके साथ वही होगा जिस रिपोर्ट पर आप विश्वास करते हो. But you will only go through, you will only face the report you believe. कौन सी रिपोर्ट पर आप विश्वास करते Which report do you believe? हो? अरे पर आपको नहीं पता पास्टर जी, वो बेस्ट डॉक्टर है. Oh, but you don't know, Pastor, that is the best doctor. मैं ऐसे ऐसी गवाही आपको बताऊंगा. डॉक्टर ने इस बंदे को बोला तुम मर जाएगा. I'll tell वो you खड़ा हो गया वचन पे. वो डॉक्टर मर गया, वो जिंदा है आज तक. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. I'll tell you testimonies of doctors that said somebody will die and that person stood on the word. The doctor died, the person is still alive. आप जानते हैं जब वो 10 जासूस वापस आए, When the 10 spies came back,
उन्होंने क्या खबर दी कैंप में, इजरायलियों के कैंप में? उन्होंने बोला भाई ऐसा है, सुन लो, ज्यादा खुश मत हो, कोई नहीं जा रहा उस नए देश में. The news they brought with them is nobody is going to that new land. कह रहा भैया इतने बड़े दानव हैं वो, Such huge giants हम exist तो there. उनकी नजर में और अपनी नजर में टिड्डियों के समान थे. We were like grasshoppers in their eyes and our own eyes. अगर ऊपर उठना है ना तो ऐसी टिड्डियों से दूर रहना है. If you want to rise up in life, stay away from such जो grasshoppers. अपने आप को तो टिड्डी देखते ही हैं, वो टिड्डी की मानसिकता आपके अंदर भी डाल देंगे. Those who see themselves as grasshoppers, but they will put that mindset in you as well. अब क्या हुआ? Then what happened? अब जब वो बोल रहे हैं तो इजरायली वो सुन रहे हो, पिक्चर देखने लग गए ऐसे. When they were speaking, the Israelites started to see that picture. सब रोने लगे. लिखा पूरी रात रोते रहे, And- रोना शुरू हो गया. अभी तक हारे नहीं है. They were defeated before they went into the battle. They started to cry and they kept on crying all night long. लड़ाई में जाने से पहले ही हार गए हैं. एक बैड न्यूज मिली आपको, डॉक्टर ने कुछ कहा, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बिल्कुल परफेक्ट थे आप, थोड़ी देर पहले खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, अभी जैसी रिपोर्ट आई ना आप सोचे हाय कॉफिन कितने का आएगा. You got a bad news. The doctor said something. Nothing has happened yet. You were just playing a couple of minutes ago, and now you're calculating how much the coffin will cost. मुझे बच्चों के लिए सब Oh, I have to do this for my kids. वापस जाना पड़ेगा चर्च में, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं दफनाने की जगह है कि नहीं है. Oh, I'll have to start going back to church because I don't know if I'll get a place for burial or not. इतने सारे लोगों के रिक्वेस्ट हमें आते हैं, बोलते हैं अगर आपके पास दफनाने की जगह होती तो हम यहाँ आ जाते सारे. So मैंने, many- अरे लॉन है बाहर पूरा, क्या टेंशन है. So many people Rat- say, if you had a burial place, you would have come to your church. मतलब ज्यादा चिंता इसकी है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा. So they worry more about what will happen to us after we die. ओहो हो, मन बदलना जरूरी है अभी. Our hearts have to be changed. ऐसे नहीं जाना है घर. You have, पड़ोसी के बोलो ऐसे नहीं जाना है. tell your neighbor, don't go home like that. अभी बहुत काम करके जाना है. There's too much work. अभी बहुत आत्माएं बचा के जाना Many है. souls to save. अभी प्रभु की एक महान सेवा करके जाना है. A mighty उसके नाम को Service एक to बड़ी the Lord. महिमा देकर जाना We है. have to give ऐसे a घर नहीं mighty जाना glory to है. His name. या until God says you are done, no one can tell you you are done. जब तक परमेश्वर ना कह दे आपका हो गया, कोई भी आपको ये ना कहने पाए कि आपका हो गया. Okay? Doctors can diagnose you, डॉक्टर्स आपको डायग्नोज कर सकते हैं, but they cannot declare how long you will live. लेकिन वो ये नहीं घोषित कर सकते कि आप कितना लंबा जियोगे. अब वो जो व्यक्ति है ना, अब वो हिसाब लगा रहा है घर बैठ के अपनी बीवी दिस के मैन इज कैलकुलेटिंग एट होम. साथ. ये मेरी LIC है. दिस इज माय LIC. Please understand my heart. I'm not saying this in a joking way. मेरा दिल समझना, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ ये बात. मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ. और फिर वो हाँ, यीशु के कोड़े खाने से क्या विश्वास क्या कर रहे हो? वो क्या विश्वास कर रहा है? उसने डॉक्टर की रिपोर्ट मान ली है. क्यों मान ली है? क्योंकि जब उसने वो रिपोर्ट मानी, उसके हृदय की पिक्चर चेंज हो चुकी है. अब वो क्या देख रहा है अपने आप को? वो देख रहा है मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरे बिना बड़े हो रहे हैं. So this person has already believed the doctor's report, and in his heart he's seeing the picture, his wife and his kids are growing up without him. फिर कोई से पूछे आप विश्वास करते हो यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए? कि हाँ जी. Somebody will फिर वो ask बंदा him, जब चला जाएगा परमेश्वर के पास, लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा साथ क्यों हुआ? ये तो विश्वास कर रहा था. somebody will ask him, do you believe you are healed by the stripes of Jesus? He'll say yes, and then when he dies, people will say, why did he die? He believed in Jesus. वो अभी गए नहीं है उस लैंड में. 10 जो जासूस आए उनकी बात सुनी उन्होंने, और उन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मर गए, हम तो मर गए. They have not yet gone to that land. They heard the report of those spies and they started to cry and weep all night long. Oh, और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और परमेश्वर नाराज हो गया. और बाइबल कहती है गॉड कॉल्ड देयर रिपोर्ट evil report. and the Lord heard what they were saying, and the Bible says परमेश्वर ने उनकी खबर को एक दुष्ट खबर कहा. 2 खबर लेकर आए. They brought 2 different news. 2 खबर. They brought 10 जासूस लेकर आए बुरी खबर, evil report. 10 spies brought an evil report. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, I'm asking क्या you a उन्होंने question. गाली दी उस रिपोर्ट में? Did they use cuss words क्या in the report? अभद्र भाषा बोली? Did they use filthy क्यों language? परमेश्वर ने उसको
क्यों बुरी खबर बोला? Why did the जो वो Lord बोल call it रहे an evil थे report? वो फैक्ट था। What वो they were- दाना उतने ही बड़े थे, उन्होंने मिलाया, मसाला नहीं लगाया, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो फैक्ट बोल रहे थे। They were stating facts. They did not spice it up. They were speaking the facts that were there. Many times the report of your senses would be an evil report, कई बार आपकी सेंसेस की जो रिपोर्ट है वो एक दुष्ट रिपोर्ट होगी, but the report of God is a good report. लेकिन परमेश्वर की रिपोर्ट एक अच्छी रिपोर्ट है। Now you choose अब आप चुनो which report will you believe. कि आप कौन सी रिपोर्ट को मानोगे। कई लोग क्या है, वो गिड़गिड़ाएंगे, वो उपवास करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, मगर वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने कहा, उसके वचन पर भरोसा नहीं करेंगे। Some people will beg, they will fast, they will do everything except for the word, what the word says, to believe in his word. और जो वो बिलीव करते हैं वही उनके साथ होता भी है। And whatever they believe, they go through. एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। One time a man went आप to a जानते हैं कई लोग आज एक बहुत वैसा जीवन क्यों जी रहे हैं, मैं आपको बताता हूं उसका कारण। पर उससे पहले मैं आपको ये बात बता, एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया। A man went to a doctor. उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कुछ हो गया है, सर से लेकर पांव तक। He said, doctor, something has happened in my body from head to toes. उसने कहा, सर में छूता हूं तो सर में दर्द, If I touch my head hurts. दिल में छूता हूं तो दिल में दर्द, Touch my heart hurts. हाथ में छूता हूं तो हाथ में Touch दर्द, my arm hurts. पेट में छूता हूं तो पेट में Touch दर्द, my stomach hurts. पाँव में छूता हूं तो पाँव में Touch दर्द। my feet hurt. मेरे को कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। There's a big sickness. तो फिर पूरा उसका चेकअप कराया The doctor scanned him head to तो toe पता चला उंगली के आगे कांटा चुभा हुआ था। and found out there was a splinter in his finger. ऐसे ही आपका बिलीफ सिस्टम भी है। Similarly, your belief system. अगर बिलीफ सिस्टम गलत है, जैसे मैं आपको बता, कई मसीहों में थक गया हूं ये सुन के, ब्रदर जैसे हम चर्च आने वाले होते हैं ना, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। I'm tired अरे of hearing. किसने ये झूठ आपके अंदर डाल दिया और आपने विश्वास किया एक्सीडेंट होता है? मेरा तो नहीं हुआ आज तक एक्सीडेंट। चर्च आ रहा हूं मैं हर संडे, चर्च आ के आ रहा हूं, हर रोज आता हूं। Some people believe this lie. When I was coming to church, I got into an accident. And people believe that lie, but I come to church every day. I don't हंस रहे हो आप believe सब लोग क्योंकि आप मानते हो ये बात। it. Many of you are laughing because you believe that. हम जब भी कुछ अच्छा परमेश्वर का काम करने जा रहे होते हैं ना, अड़ंगा हो जाता है, शैतान शैतान शैतान। Oh, whenever we are going to do something good for God, something goes wrong. The devil does something. मतलब परमेश्वर से बड़ा हो गया हो। So the devil is bigger than God now. आप समझ रहे हैं? यीशु ने कहा, अच्छा एक Jesus बात said. बताओ, अगर ऐसे नहीं कहा यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा, ऐसे नहीं आएगा आपके कमरे में आपको आजाद करने। Jesus will not come to your room to set you free like this. क्या कहा उसने? What did he say? मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधन से आजाद करेगा। He said, So, I will- यीशु कैसे आजाद करता है आपको? सत्य बताकर। He said, I will tell you the truth and truth will set you free. He sets you free by telling you the truth. अब मेरी बात सुनो, Now listen to me. अगर यीशु सत्य बताकर आपको आजाद करता है तो शैतान झूठ बोलकर आपको बांधता है। If Jesus sets you free by telling you the truth, the devil binds you by telling you lies. आज हर विश्वासी को लगता है बहुत जादू टोना मेरे ऊपर हो गया। Every believer believes there's so much witchcraft done against them. ठीक है, वो टुच्ची सी दुष्ट आत्मा आपके लिए भेजी गई, Okay, a petty demon was sent against तो you. क्या हुआ? What happened? आपके स्वर्गदूत जो परमिशन दे गए वो स्ट्राइक में चले गए। The angels that God has given to you, did they go on a strike? Wrong belief system. गलत विचारधाराएं। When the tree is wrong, the fruits will be wrong. जब पेड़ ही गलत है तो फल भी गलत ही होंगे। यही तो बाइबल कहती है, रिन्यू माइंड, रिन्यू करना। That's what the Bible calls mind renewal. शैतान को बस आपको एक झूठ बोलना है और आपको उस झूठ को मानना है, हो गया आपका काम। उसका काम भी हो गया और आपका भी हो गया। The devil just has to tell you a lie and you just have to believe that lie. Both your work is done.
भैया मैं तो वचन पे मानूंगा, उसका वचन कहता है कि 1000 मेरे बगल में, 10,000 मेरे दाहिने ओर गिरेंगे, मगर वो मेरे नजदीक ना आएगा। I will believe in His word. His word says 1,000 will fall by my side, 10,000 my right hand, but harm will not come near me. आप में से कितने लोग मसीह परिवार से हैं? So many of you are from Christian families. आपके लिए नहीं होता इतना जितना जादू टोना जितना मेरे विरोध में होता है। As much witchcraft doesn't happen against you as it happens against me. हाँ, आपको क्या लग रहा है? नहीं हो करते होगा हमारे अगेंस्ट कोई जादू टोना। What do you think? People won't be doing witchcraft against us? मगर लिखा है, बोलो लिखा है। But it is written. Say it is written. सामर्थी है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है, उससे कि जो दुनिया में है। Greater is He. Greater is the God who is in us than that which is in the world. अरे भैया अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों फिर डर रहे हो? If the greater one is in you, then why are you afraid? अगर सामर्थी तुम्हारे अंदर है तो क्यों चिंता में हो कि कौन तुम्हारे विरोध है? If God is for you, it doesn't matter who is against you. If the greater one is in you, why are you worried who's against you? अगर परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है? Let me say this to you. मैं ये कहूंगा, Your father is well able to preserve you. आपका पिता भली भांति क्षमता रखता है कि आपको सुरक्षित रखे। Huh? So trust in your father's ability to preserve you rather than devil's ability to harm you. तो अपने पिता की आपको बचाए रखने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा करो, इससे कि शैतान को आपके नाश करने की क्षमता पर। अरे लोग चाहेंगे आप गिर जाओ, दांत पीसते रहेंगे, आपके विरोध जादू टोना करेंगे, एक भी हथियार जो आपके विरोध में रचा गया है, मेरे वचन बाइबल जो है परमेश्वर के वचन लिखे, सफल नहीं होगा। People, those who want you to fall will gnash their teeth no matter what witchcraft they do. It will not prosper against you because the word says no weapon formed against you shall वो prosper. इंतजार करते करते मर जाएंगे मगर आपकी बढ़ोतरी रुकेगी नहीं यीशु के नाम में। They will keep on waiting and die, but your increase will never end in Jesus' name. Amen. I am not my protector. मैं अपना सुरक्षा करने वाला नहीं हूं, अपना रखवाला नहीं हूं। मेरा रक्षा करने वाला कोई है जो ना सोता है ना ऊँघता है, जिसके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करता, जो सबसे सामर्थी है, जिसने चांद सितारे बनाए, जो महान परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करने वाला है। There is one who protects me, who made the heavens and the earth. He protects me and He is my protector. आप ये सोचो, मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूं, एलियाना, माया, जूडा का मैंने हाथ पकड़ा है, कोई उनको हार्म करने के लिए आए, किसकी जिम्मेदारी है उनको बचाना? हाँ, मेरी है ना? या मैं कल को एलियाना को बोलूंगा, अरे बेटा, अरे बाप है ना अगर जिंदा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। If I'm going with my kids and somebody comes to harm them, whose responsibility is it to protect them? If your father is alive, you have no need to worry. It just breaks my heart that Christians, so many, कितने ईसाई हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है डीमन कॉन्शियसनेस से। मेरा दिल टूटता है बात देख के। So many believers, their conscience has been corrupted by demon हर consciousness. जगह दुष्ट आत्माएं दिखती हैं। All they see is demons everywhere. अरे 2/3 स्वर्गदूत हमारी ओर है भाई। 2/3 angels are on our side. एक बात बताओ, Tell me one thing. अगर इस कमरे में If in this room 33% पीली शर्ट पहन के लोग हैं 33% people are wearing a yellow shirt और 66% लाल शर्ट पहन के लोग हैं, and 66% people are wearing a red shirt, ज्यादा पीला दिखेगा लाल दिखेगा? will you see yellow more or red तो more? अच्छे स्वर्गदूत डबल से ज्यादा हमारी ओर है, तो कभी स्वर्गदूत भी देख लिया करो। So good angels are more हमेशा than दुष्ट double, आत्माएं क्यों दिखती है? and they are on our side. So you must see angels and not demons all the time. जादू टोना कर दिया। Oh, they did witchcraft. अरे करने दो, Let them do it. दुनिया के सारे जादू टोनों मिलके मीटिंग कर ले If all the witch doctors of the world come together और आपके आगे विरोध करें, and come against you, तब भी बाल भी बांका नहीं होगा यीशु के नाम even में। then they cannot harm you in Jesus' मैंने name. कहा बाल भी बांका नहीं होगा I यीशु के said नाम they में। cannot harm you in Jesus' name. हाँ,
1 करोड़ जादू टोना करने वाली भेज, अरे वो 10 करोड़ स्वर्गदूत भेज देगा आपकी रक्षा करने के लिए। 1 crore witch doctors gather, God will send 10 crore angels. ये जो डर की दुकानें हैं ना, ये जब तक बंद नहीं होंगी ना, जब तक आप नहीं जानोगे कि आप बेटे और बेटी हो, तब तक ये पुलपिट से जो डर बताया जाता है ना, जब तक डर, बाइबल कहती है अब हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि हम दोबारा डर जाएं, मगर ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हियाव से कहते हैं वो परमेश्वर अब मेरा अब्बा है, मेरा पिता है। Until all the fear mongering ends, and until you know that you are his child, he has not given you the spirit of fear, he is your father. Amen? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वीक हो ना, मेरे को आपको मिलना है, बस मेरे को बोला ओ भाई साहब बहुत जादू टोना है, अब आप छोड़ोगे नहीं मुझे। If I want to meet you, all I have to tell you is, oh, there is so much witchcraft against you, then you will be after me, you will pursue me. अरे कौन ऐसा तांत्रिक पैदा हो गया भाई जो परमेश्वर के लोगों को श्राप दे सके? Is there a witch doctor born that can curse the people of God? और परमेश्वर सो रहा है क्या हमारा? And is God sleeping? अरे क्यों नहीं मानते जब लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे विरोध में रचे जाते हैं एक भी सफल ना होगा? क्यों नहीं हम मानते जो वचन कहता है? Why don't you believe the weapons that are formed against you shall not prosper, not one of them will prosper? Amen? बार बार परमेश्वर का वचन बोले मत डर मैं तेरे साथ हूं। अरे अगर वो आपको कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, तो कौन जादू टोने वाले से डर रहे हो भाई? Again and again the word of God tells you, do not be afraid, I am with you. When he is with you, who is that witch doctor you're afraid of? Amen? Many believers' eyes have yet to be opened. बहुत से विश्वासियों की आंखें खुलना अभी बाकी है. The man of God is with his servant and the mountain is filled with Syrian army. They have come to kill him. परमेश्वर का दास अपने सेवक के साथ था और पहाड़ भरे हुए सीरियन आर्मी से, सीरियन सेना से. अब जो नौकर है वो डर रहा है. The servant is afraid. हम गए क्योंकि देख पूरा पहाड़ भर गया है, सारी सेना एक बंदे को मारने आई है. He is saying we are about to die because there's an army everywhere. पूरी सेना आई है, कितने बंदे को मारने? An entire army has come to kill how many people? One person. मगर वो एक चीज नहीं जानते थे. But they didn't know one thing. ये जो बंदा है, this guy, इसके पास कोई है. He has someone with him. जो ना सोता है ना ऊँगता है. The one who doesn't sleep nor slumbers. अब वो गेहजी फ्रीक आउट कर रहा है. No, Gehazi is freaking out. ओ अब तो हमें मार देंगे. Oh, now they're gonna kill us. वो कह रहा इधर आ गया. Saying, come. प्रभु आंखें खोल. Lord, open his eyes. गेहजी की आंख खुली. Gehazi's eyes open. तो देखता है He sees अग्नि में रथ और स्वर्गदूत चारों ओर है उनके. fiery chariots and angels are all around them. और कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल कि ये जान जाए जो हमारी ओर है वो कई गुना ज्यादा है उनसे जो हमारे विरोध में है. And he says, Lord, open his eyes so he can know those on our side are much greater than those who are against us. हालेलुया. यहूदा के गोत्र के ऊपर कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करता यीशु के नाम में. No divination, no witchcraft will work against the household of Judah in Jesus' name. Amen. अगर हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी है आत्मिक जहां में कि ताकि सारी दुष्ट आत्माओं से, तो फिर वो रक्षक नहीं है ना फिर हमारा. If we have to protect ourselves in the spirit world from all the demons and all the powers that there, then he is not our protector. आप
एक शोरूम में गए, आप ज़ारा में गए, You go to a आपको ज़ारा showroom. में एक कमीज पसंद आई, You like the shirt in Zara. जब तक आपने खरीदी नहीं थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? ज़ारा की। Till the time you didn't buy it, it belonged to Zara. जब आपने खरीद ली तो किसकी हो गई? The moment you bought it, who does it belong to now? अब किसकी जिम्मेदारी है उसको संभाल के रखना? Now whose responsibility is to keep it? बाइबल कहती है तुम लहू से खरीदे गए हो। The Bible says you are bought with His blood. अरे भैया खरीद लिया हमें परमेश्वर ने, The Lord has purchased us. अब उसकी जिम्मेदारी है। Now it is His responsibility. All that you have to do is believe that my God is well able. He is well able. आपको बस इतना ही करना है कि ये मान लेना है कि मेरा परमेश्वर क्षमता रखता है, अच्छी खासी क्षमता रखता है। गलत बिलीफ सिस्टम, Wrong belief systems. it just breaks my heart. कई बार जब मैं कई मसीहों से बात करता हूँ ना, मुझे लगता है हे प्रभु, Sometimes when I talk to some believers, I feel सुसमाचार तो गए ही नहीं कभी अंदर। the gospel has never gone in them. आज तक वो नहीं जाने वो कौन है। Till गलत बिलीफ सिस्टम। now they do not know who they are because of wrong belief systems. कोई भी डरा सकता है 2 सेकंड। अगर आपको 2 सेकंड में कोई भी डरा सकता है ना, तो आप अभी तक मसीह में परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हो आप। If anyone can make you afraid in 2 minutes, you are not matured in Christ. You are still a child. कोई मेरे पास आई एक बहन, ओ मुझे ना किसी ने बोला कि हमारे परिवार में मृत्यु का आत्मा है, तो मैंने जिसने बोला उसको बोलते ना भगा दे फिर। Some sister came to me and said, "Oh, somebody has said there's spirit of death on my family." I said, "Whoever told you, tell them to make it run away." To tell somebody कि मैं तुम्हारे परिवार में मृत्यु का आत्मा देख रहा हूं और यही बोल देना, it's the most pathetic thing somebody can do. I mean, like, shame on that person. To tell someone I see spirit of death on your family, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे घटिया काम है ये करना। क्योंकि डर का आत्मा डाल के परिवार नाश कर देते हैं। Because they put the spirit of fear and they destroy that family. अरे वचन दो ना, Give them the word. बोलो कि जब आए डर का आत्मा तो बोलो उसको कि मेरा परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दीर्घ आयु से तृप्त किया है और मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Give them the word and tell them when the spirit of fear comes that my Father will give me a long life. He will satisfy me with a long life and show you my salvation. मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, I want to show you one thing. कैसे हथियार बनते हैं आत्मिक जहां में, देखना चाहोगे? You want to see how? और कैसे हथियार गिराए जाते हैं? You want to see how weapons are made in the spirit world and how they are Okay. destroyed? Put Isaiah 54:17. यशाया 54 उसका 17. फिर से हम देखेंगे। कई लोग क्या कहते हैं, अरे कि पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे पवित्र आत्मा मिला या मुझे दुष्ट आत्मा मिला। Some people say, "Oh, I was praying for Holy Spirit. I don't pray in tongues. I don't pray in Holy Spirit because I don't know if I have Holy Spirit or a demonic spirit." क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? Why do they say such things? मेरे लोग मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गए। My people are destroyed because of lack of यीशु my ने कहा, knowledge. Jesus said, जब एक बेटा रोटी मांगेगा When तो a- पिता उसे पत्थर नहीं देगा। "When a son will ask अगर for bread, मछली मांगेगा तो सांप नहीं देगा। जो पवित्र आत्मा मांगेगा परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा ही देगा। when a son asks for bread, the father will not give a stone, or he asks for fish, the father will not give a snake. When a son will ask for Holy Spirit, the father will give the Holy Spirit." इतना डीमन कौन, मैं परमेश्वर से बात करूं बीच में शैतान आ गया तो। So people are so demon conscious that, "Oh, I was talking to the Lord and the devil came in the middle." जितने हथियार, बोलो जितने। इंग्लिश बाइबल सेज नो वेपन, दैट मीन्स नो वेपन। नो वेपन मीन्स नो वेपन। कोई भी हथियार काम नहीं करेगा, कोई भी हथियार हो। नो वेपन मीन्स नो वेपन। कोई भी हथियार मतलब कोई भी हथियार। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। No weapon formed against you shall prosper.
अगर विश्वास करते हो तो एक ऊंचा आमेन बोलो। If you believe, say amen. एक भी सफल नहीं होगा। Not even one weapon will prosper. और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, तेल मालिश करें, that means anybody who wants to come against you, कोई you भी will जो overcome. कोई भी जो आपके विरुद्ध आता है. I like how English Bible says this. Every tongue that rises in judgment, हर एक जुबान जो तुम्हारे खिलाफ न्याय करने के लिए उठेगी, you shall condemn. तुम उसको खंडित करना. यानी जब कोई आपको बोलता है, अरे Our side, so you must see angels and not demons all the time.